सब कुछ होने के बाद भी हम अंदर से खाली फील करते हैं। फोन है, इंटरनेट है, लोग हैं, टाइम है, फ्रीडम भी है, बट फिर भी हमें एक खालीपन फील होता है। और सबसे डेंजरस बात, इसका रीजन हमें समझ ही नहीं आता कि ये एम्प्टीनेस क्यों है। सो वेलकम टू द नितिन राघव शो। यहाँ हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ बिल्डअप करने की, बिजनेस की, माइंडसेट की, सेल्फ डेवलपमेंट की एंड हेल्थ और फिटनेस की। और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा रियल है, व्हाई मॉडर्न पीपल फील एम्प्टी। और अगर हमने इस प्रॉब्लम को समझ लिया, हम कंप्लीटली अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी को सुनते हैं। एक पर्सन है, उसकी लाइफ दूर से बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगती है। उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, उसके पास दोस्त हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, फेमस है, अर्निंग बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ें हैं। बट जब वो अकेला बैठता है, घर बैठता है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील करता है, वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है। इवन उसके पास उसकी फैमिली भी है, बट उसे खुद नहीं समझ आता कि यार वो अकेला क्यों है। उसे खुद नहीं समझ आता कि वो अकेलापन कहाँ से आ रहा है, उसे क्यों इतना लोनली फील होता है। और वो खुद को बोलता है कि यार मैं खुश क्यों नहीं हूँ। और ये वो लड़का इंडिविजुअल नहीं है, ये हम सभी की कहानी है। सो सबसे बड़ा जो रीजन है कि हम एम्प्टी क्यों फील करते हैं, वो है ओवरलोड डोपामाइन। क्लबिंग, ओवर स्क्रोलिंग, नेटफ्लिक्स, गेमिंग, ये सारी चीजें हमें हाई डोपामाइन देती हैं। जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हाई डोपामाइन होने की वजह से जब आप बड़े नॉर्मल से होते हो, आप रात को अकेले बैठते हो और आपको फिर ये लगता है कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, कुछ फन नहीं है, कुछ एक्टिविटी नहीं है। या जब वो नशे में होते हैं, या जब उन्होंने कुछ खा रखा होता है, तब उन्हें अच्छा फील होता है। या टीवी देख रहे होते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, उन्हें अच्छा फील होता है। बट वो अपने साथ जब बैठते हैं इन रियल, तो उन्हें बड़ा ही लो और बड़ा ही अजीब सा फील होता है कि यार मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा हेल है, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो रखी है, क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। वो इवन खुद को फेस नहीं करना चाहते। दैट्स वाई वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, दैट्स वाई वो फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं या नेटफ्लिक्स देखते हैं, ये सब चीज़ें। और यहाँ एक डेंजरस चीज़ ये है कि हम जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा हम लोनली फील करेंगे। और जो रीज़न नंबर 2 है वो है नो रियल पर्पस। पहले क्या होता था, पहले हम लोग के पास एक पर्पस होता था सर्वाइव करने का। लाइक एंशियंट टाइम में भी एक कुछ ना कुछ सर्वाइवल के लिए होता था। हंट करना है या कोई भी टास्क करना है, रोड्स बनानी है, कुछ चीज़ें क्रिएट करनी है, तो पहले होता था। जंगल थे, हंट करना था, कुछ भी करना था, अपने लिए रहने के लिए घर बनाना था। और धीरे धीरे एग्रीकल्चर आई, एग्रीकल्चर के टाइम पे भी पर्पस होता था। बट आज के टाइम पे हमारे पास सारी चीज़ें हैं, एक रियल पर्पस ही नहीं है। जो वो गैप है, आपके पास अच्छा फ़ोन है, सोशल मीडिया है, अच्छी गाड़ी है, आप काम भी कर रहे हो, ऑफिस भी जा रहे हो, बट पर्पस नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग एक पर्पस होना चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से वो एम्प्टीनेस फील होती है। और एक क्लियर डायरेक्शन ना होने के कारण ये बहुत ज़्यादा हमारे ब्रेन पे स्ट्रेस डालता है। और रीज़न नंबर 3 है डिस्कनेक्शन फ्रॉम योरसेल्फ। लाइक हम सबके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बट हम कभी खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। हम कभी अकेले नहीं बैठते, हम सेल्फ एनालाइजिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें बोरिंग लगती हैं। हम जब तक सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, हमें रियलिटी नहीं पता लगेगी कि हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं, क्या हम करना चाहते हैं। जब तक आपको अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ पर्पस नहीं पता लगेगा, तब तक आपको एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपके ब्रेन में वो एक जो एम्प्टीनेस है वो रहेगी ही रहेगी। और रीज़न नंबर 4 है फेक सोशल कनेक्शन। आज के टाइम में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सबके फॉलोअर्स हैं, सबको लाइक्स मिलते हैं, सबको अटेंशन मिलती है, मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, और वो देख के लोग खुश भी हो जाते हैं कि हाँ यार मेरे को इतने कमेंट्स आए, इतने लाइक्स आए। बट क्या आपने कभी सोचा है कि यार रियल लाइफ में आपके पास क्या है? वो लोग दूर से बैठे कहीं से कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट रियल लाइफ में इन रियल क्या है? देखो, जब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, हमें कितना अच्छा लगता था। हमारे जो दोस्त होते थे उनके साथ हम बैठते थे, गेम्स खेलते थे, फन करते थे, सिर्फ नॉर्मल बातें करते थे। वो रियल जो कनेक्शन था। आज के टाइम में रियल कनेक्शन ही नहीं है, फेक कनेक्शन हो गया, सारा ही सोशल मीडिया पे है। लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं और सोशल मीडिया पे अपने लाइक्स देखते रहेंगे, कमेंट्स देखते रहेंगे। और जो उनके पुराने फ्रेंड्स हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनका सर्कल है, उनकी तरफ वो जाते ही नहीं है। डिस्कनेक्शन हो रखा है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से
अगेन उन्हें एम्प्टीनेस फील होती है। और रीजन नंबर 5 है कंफर्ट ओवर ग्रोथ। पहले हम ग्रोथ के लिए स्ट्रगल करते थे, सेक्रीफाइसेस करते थे। आज के टाइम में चीजें ही इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हमें स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ता, इजीली चीजें आ जाती हैं। जब तक चीजें आ रही हैं और हम स्ट्रगल नहीं कर रहे, हमारी ग्रोथ नहीं होगी। और जितना ज्यादा हम कंफर्टेबल होंगे उतने ही ज्यादा हम अंदर से टायर्ड होंगे और वीक होते रहेंगे। और जब हमारी ग्रोथ नहीं अच्छे से होगी तो हमें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलती। एक पावरफुल ट्रूथ मैं आपको बताता हूँ, हमारा ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन बॉडी कांस्टेंट स्ट्रगल के लिए बनी है, ना कि एक कंफर्ट के लिए। और इसलिए कभी नोटिस करना, जब हम अपने हार्ड टास्क करते हैं, हम कोई अपने आप को टास्क देते हैं और उसको अचीव करते हैं, हम हैवी वर्कआउट करते हैं, हम अपने टास्क कंप्लीट करते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, तो हमें एक फुलफिलमेंट फील होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हम खुद को एक टास्क देते हैं और उसको अचीव करते हैं। हमारा माइंड उस तरीके से फंक्शन करता है और उस तरीके से वो हार्मोन्स हैं वो रिलीज करता है। और एफर्ट्स हमेशा मीनिंग क्रिएट करता है, इसलिए हमें उससे खुशी मिलती है। और अगर हम एम्प्टीनेस से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें आज से ही ये 4 चीजें स्टार्ट करनी चाहिए। सो पॉइंट नंबर 1 है रिड्यूस डोपामाइन। डोपामाइन बहुत ज्यादा हार्मफुल है, एक्सेस डोपामाइन बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो स्क्रीन टाइमिंग कम करिए, डिस्ट्रैक्शन को बंद कीजिए और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। सो लेसन नंबर 2 है बिल्ड योर पर्पस। पर्पस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर गोल्स होने चाहिए, क्यों हम काम कर रहे हैं, किस पर्पस की वजह से कर रहे हैं। वो स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपको जो एम्प्टीनेस है वो फील नहीं होगी। सो लेसन नंबर 3 है स्पेंड टाइम अलोन। साइलेंस में बैठो, खुद को समझो, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, जिससे कि आपको एक पर्पस, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। लेसन नंबर 4 है चूज ग्रोथ। वर्कआउट करो, सेल्फ लर्निंग करो, सेल्फ डेवलपमेंट करो, डीप थिंकिंग करो, जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी और जिससे आपको अगेन फुलफिलमेंट का रियलाइजेशन होगा। और खुद से आज ये क्वेश्चन करो कि जब आप अकेले बैठते हो क्या आपको एक सेटिस्फेक्शन, एक फुलफिलमेंट फील हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो दैट मीन्स कि वो गैप है। तो ये जो चीजें हमने डिस्कस की हैं इस वीडियो में, तो इन सब चीजों पे अगर हम काम करेंगे तो वो फुलफिलमेंट भी फील होगी और हमारी लाइफ में ग्रोथ भी होगी। एम्प्टीनेस एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिग्नल है, सिग्नल की हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम अपनी रियल पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे। और अगर हम अपनी लाइफ में रियल फुलफिलमेंट चाहते हैं तो हमें अपनी लाइफ की हैबिट्स हैं वो चेंज करनी होगी। और अगर आप भी ग्रो करना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब द नितिन राघव शो। यहाँ हम बात करते हैं बिजनेस, सेल्फ डेवलपमेंट और पावरफुल लाइफ को बिल्डअप करने की। और कमेंट करो आई चूज मीनिंग, अगर आप भी अपनी लाइफ को मीनिंगफुल और फुलफिलमेंट से भरना चाहते हो।